बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों व ममतामयी माता बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, छुआछूत सदगुरु कबीर साहब के इस जमाने से छुआछूत का बहुत बड़ा बोलबाला था। इतना छुआछूत का था, अब तक चला आ रहा था। कबीर साहब ने छुआछूत का बहुत जबरदस्त विरोध किया और ऐसे तरीके से किया कि किसी को नहीं बख्शा। किसी जात पात को लेकर के छुआछूत को जो इतना विरोध होता था, पंडित लोगों को ही पकड़ा। ये छुआछूत का जितना भी ढोंग ढकोसला ये पंडित लोगों ने ही फैलाया। आगे चल के फिर और लोगों में भी छुआछूत हो गया। हर आदमी, हर संप्रदाय, हर जाति का, जाति तो कुछ होती ही नहीं है। जाति का अर्थ है पैदा होना। जाति एक संस्कृत शब्द है। जात माने पैदा होना। कैसे पैदा होता है? मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, कुत्ते बिल्ली, कुत्ते का बच्चा कुत्ते से, या बिल्ली का बच्चा कुत्ते से तो नहीं होगा, सुअर का बच्चा गाय से नहीं होगा। तो इनकी तो जात होती है, गाय गाय से, सुअर सुअर से, घोड़ा गधा, घोड़ा घोड़ा से, बकरी बकरी से, इनकी जात होती है। मनुष्य सब एक समान होते हैं, एक जैसे देखने में होते हैं। अगर कहीं से, मैं आगे दृष्टांत बोलूंगा, सदगुरु ने यहाँ पर शब्द की बात करी है। पंडित देखो मन में जानी, पंडित देखो मन में जानी, कहूं दो छूत कहाँ से उपजी, तब ही छूत तब मानी, तब ही छूत तुम मानी। नाद बिंद रुधिर के संगे, घट ही में घट सुपचय। अष्ट कमल होय पहुमी आया, छूते कहाँ से उपजे। लख 84 नाना बहुबासन, सो सब सर्भो माटी। एक पाट सकल बैठाया, छूते लेत धोखा की। छूते जेवन छूते ही अचमन, छूते जगत उपाया। कहे कबीर छूते ही विवर्जित, जाके संग न माया। सदगुरु यहाँ कहते हैं कि मन में, हृदय में समझ करके देखो, देखो मन में जानी। हे पंडित, इस पर विचार करो कि छूत कहाँ से उपजी है। छूत, असली छूत किसे कहते हैं? ये छुआछूत की भावना पंडित लोगों ने ही पैदा करी। ब्राह्मण परंपरा से ये छुआछूत का ज्यादा बोलबाला रहा। छुआछूत किसे कहते हैं? पंडितों को बहुत पकड़ पकड़ के झकोड़ा है सदगुरु कबीर साहब ने। पांडे बूझ पियो तुम पानी, जे मटिया के घर में बैठे तामे श्रेष्ठ समानी। पांडे बूझ पियो तुम पानी, हे पंडित जी, तुम बूझ करके, जान करके, समझ करके तुम किसी के घर का पानी पीते हो।
ये कौन जात का है, कौन दूध है। दूध पूछते, कौन सा दूध भाई? दूध दूध सब एक समान। दूध को ये लोग कहते हैं जाति। जाति की कौन सी जाति के हो? अगर छोटी जाति का है तो उसके घर पंडित जी भोजन नहीं करते, बूझ करके उसके घर भोजन करते हैं। पांडे बूझ पियो तुम पानी, जे मटिया के घर में बैठे तामे श्रेष्ठ मानी। जिस मिट्टी के घर में तुम बैठे हो उसमें इतनी लोग मरे हैं, पैग पैग पैगंबर गाड़े, पैग पैग का पैगंबर गाड़े, सो सब सर्भ्यो माटी। एक एक कदम कदम पर कहीं एक बिलान 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 पर मुर्दे दफनाए गए हैं। पता नहीं कितने अनादि से जमीन में कितने मुर्दे दबे हुए हैं। कौन सी मिट्टी को तुम शुद्ध मानते हो? जिस मिट्टी के घर में बैठे हो, सृष्टि इसमें ही समाई हुई सारी। पैग पैग पैगंबर गाड़े हैं, कच्छ मच घड़ियार बियाने, कच्छ मच घड़ियार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया। जिस पानी को तुम शुद्ध मानते हो, गंगा के पानी को, वो पानी, उसमें गंदगी इतनी होती है, उसमें कछुए, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, केकड़े, घड़ियाल, पता नहीं कितने जानवर उस पानी के अंदर ही तो रहते हैं। और जब बच्चे पैदा करते हैं अपने में, मगरमच्छ, घड़ियाल, मच्छी, कछुए, ये बच्चा पैदा करने के लिए कहाँ आते हैं? बाहर निकल के। वो पानी में ही बच्चे पैदा करते हैं और वहीं पर उनका खून वगैरह गर्भ का सब उसी में बहता है और थूकते हैं, उगलते हैं, सब उसी पानी में। तो और उसी पानी को लेकर के तुम शुद्ध अशुद्ध बता रहे हो। तुम कौन से पानी की शुद्धता की बात करते हो? किसी के घर का पानी पी लिया, अशुद्ध हो गए। किसी को छू लिया, अशुद्ध हो गए। और रुधिर नीर जल भरिया, रुधिर, खून, सब चीज। अब कुएं की हालत देखो, कुआं। ये तो मैं नदियों की बात कर रहा हूँ, गंगा की बात कर रहा हूँ। जिस गंगा को पवित्र मानते हो, उससे नहा करके आप अपने को शुद्ध मानते हो। उस गंगा के पानी में इतने गंदगी फेंकते हैं लोग, मुर्दा, राख, मिट्टी, और उसी में जानवर भी सड़ते मरते हैं, लाश डाल देते हैं। हाँ, कुछ ऊपर चल के कुछ पानी थोड़ा शुद्ध माना जाता है, जिसको लोग भर करके पीने के लिए लाते हैं। गंगा का अपनी जगह महत्व है। गंगा एक शुद्ध नदी का नाम है और उसका महत्व पंडितों ने ज्यादा बढ़ा दिया है। गंगा का पानी खराब नहीं होता। सोचा किसी ने कभी आज तक कि भाई शक्ति है इसलिए गंगा का पानी खराब नहीं होता है? गंगा का पानी इसलिए नहीं खराब होता क्योंकि उसके अंदर जड़ी बूटियों से लगकर, पहाड़ों से, गंधक के पहाड़ों से, जगह जगह से जड़ी बूटियों से लग करके वो पानी बह करके आता है। इसलिए वो पानी दवाई बन जाता है और वो पानी कई कई साल तक रखो बाटल में, खराब नहीं होता। ये है गंगा का महत्व। पानी कहीं का भी हो, वो शरीर को साफ करता है, मन को साफ नहीं करता। गंगा में लोग जाते हैं पाप धोने के लिए और पाप नौमन पाप चढ़ा करके आ जाते हैं। छुआछूत की भावना हिंदू समाज में धीरे धीरे ये फैली, यहां तक कि हो गया आगे चलकर अन्न पैदा करने वाला
सब्जी लगाने वाला, कपड़ा धोने वाला, बाल बनाने वाला, तेल पेरने वाला, और मिट्टी के बर्तन, स्टील के बर्तन, जो भी बर्तन बनाने वाला, जूता बनाने वाला, समाज के जितने भी सब कर्म कर हैं, सब शूद्र और अछूत कह डाला इनको। इनके हाथ का बनाया कपड़ा पहनते हैं, तेल खाते हैं। तेली को देख लें, कहें तेली के आज देख लिया, आज दिन अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन उसी तेली का पेड़ा हुआ तेल आप पीते हो, खाते हो, सब्जी बना के खाते हो, शरीर में लगाते हो। उसका तेल तो कहीं नुकसान नहीं दिया, लेकिन तेली के देखने से आपका दिन खराब हो गया। दिन मुहूर्त, दिशा शूल, ये सब ये ढकोसला पंडितों ने बनाया है। कहें कि उत्तर दक्षिण काला, कि उत्तर और दक्षिण को नहीं जाना चाहिए किसी जगह। शुभ दिन कहीं घूमने, मेहमानी में कहीं जाओ, तीर्थ यात्रा, तो उत्तर दक्षिण, मंगल और शुक्र ऐसे कुछ है। मंगलवार को कोई दिन निश्चित कर देते हैं कि इस दिन इधर मत जाओ, नहीं तो काल है, मर जाओगे, ऐसा। और उत्तर दक्षिण को हर दिन प्रतिदिन गाड़ियां जाती हैं, गाड़ियों को दिन बंद कर देना चाहिए, गाड़ियां ना जाएं। ये छुआछूत, इनके हाथ का बर्तन, जूता, कपड़े, सब कुछ पहनते हैं और इनको शूद्र बताते हैं। ये कर्म कर यदि न होते तो हम लोगों का जीवन कैसा रहता। शूद्र जो है सब समान दे करके, लेकिन शूद्र से दूर रहे, शूद्र दूर रहे ब्राह्मणों से। और क्षत्रिय जो होते हैं, क्षत्रिय वैश्य, ये केवल ब्राह्मणों की सेवा कर सकते हैं, ये स्पर्श कर सकते हैं। इनके लिए छूट दे दी है क्षत्रियों को और वैश्य को। बाकी जितनी भी जातियां हैं सब अछूत हैं, इनको छूना भी नहीं चाहिए। कुत्ते बिल्ली को गोद में ले लेते हैं, रजाई बिस्तर में सुला लेते हैं। कई बारी कुत्ते जो पालते हैं घूम देखा कितनी बार मुंह तक चाट लेते हैं, उसको कुछ नहीं, मुंह भी नहीं धोते, हट बस इतना कह देंगे और उसको खूब प्यार से पुचकार करके अपने रजाई बिस्तर में गोद में लेकर के फिरते हैं। क्या वो कुत्ता, बच्चा कुत्ते का जो गोद में ले रखा है, कुत्ता हो बिल्ली हो, ये टट्टी धोते हैं, नहाते हैं? आप ही नहलाते हो तो ठीक है, लेकिन टट्टी करते हैं तो शौच होता है। और ये मनुष्य का बच्चा, कि पता लग जाए कि ये शूद्र छोटी जाति का है, उसको घर ना करेंगे, उससे प्यार ही नहीं करेंगे, ये तो अछूत है। लेकिन जानवर के बच्चे को प्यार से उसको रखेंगे। जबकि ये हर प्राणी एक ही जगह से आया है, गर्भ से पैदा हुए दोनों, रज और वीर्य, इनसे शरीर में माता पिता के गंदे गर्भ और गंदे रजवीर्य ये 9-10 महीने पेट में पकता है, जिसको अष्टकमल पहुमी आया कहते हैं। तब छूत कहाँ से उपजी? जो गंदगी के अंदर ये जीव पलता है। ये शरीर जहाँ बनता है वहाँ वो गंदगी का द्वार होता है, उस गंदगी के द्वार से ही ये पैदा होता है। पैदाइश सबकी एक समान है, सब उसी गंदी जगह से पैदा होते हैं और गंदगी में ही लिपटे रहते हैं। दाई माई सबको एक समान सबकी सफाई करती है। यहाँ तक देखा बच्चों को हमने,
जब हम डॉक्टरी का काम करते थे तो खुद स्वयं बच्चे अपने हाथों से पैदा कराए, और बच्चा देखकर कितनी बुरी दशा में, क्या कह नहीं सकते, फंस जाता है शरीर में, सिर बाहर आता है, थोड़ा सा सिर दिखाई देता है, बाल दिखाई देता है, और वो घुटता है अंदर। बताइए, छोटे से द्वार से ये जीव कैसे घुट करके उसमें से निकलता है। किसी कमरे में किसी को बंद कर दिया जाए तो कितनी घुटन होती है कि कोई खोलेगा ही नहीं, प्राण निकल जाएंगे। और उस पेट के अंदर 9 महीने तक ये जीव रहा, जब उसमें से निकलता है, एकदम बाहर आ जाता है, तो आंखें किसी की बंद रहती, कोई निकलते ही आंखें खुल जाती हैं। और आंखें के सब जगह, कान में हर जगह, नाक में हर जगह इतनी गंदगी लिपटी रहती है। दाई माँ इसको उंगलियों से साफ करती है। साफ करके, सब बच्चों की यही दशा है, जितने भी मनुष्य के बच्चे पैदा होते हैं सबको दाई माँ उसी तरह सफाई करती है, उसी से उसको टट्टी पेशाब कराते हैं, दूध पिलाते हैं। तो इसमें कौन पवित्र कौन अपवित्र? अब ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे वो क्षत्रिय का, चाहे जिसको आप लोग शूद्र कहते हैं, छोटी जाति कहते हैं, सब वहीं से पैदा हुए। अगर आप अपने को शुद्ध बताते हो तो शुद्धता अशुद्धता, कहाँ शुद्धता से आई, कहाँ से आई शुद्धता? ये गंदगी जगह, सब गंदी जगह से पैदा हुए। तो अछूत तो सभी हुए। छूत अछूत किसे कहते हो? जिस पानी को पहले जमाने में कुएं से पानी पीते थे, आज भी कहीं कहीं पर नल हैंडपंप का पानी नहीं पीते, कुएं ही है। और उस कुएं में देखते हो ना, आंखों से देखते हैं हम लोग, मेंढक कूदता है, सांप भी घूमता है, आंखों से देखा हमने। देख करके मन में घृणा, भाई हम तो पानी नहीं पिए कुएं का, नल का ले आओ। भोजन बनाते तो उसी से पानी से, पीने के लिए दूसरा ले आए। आंखों से देखा, उसमें एक चूहा मरा पड़ा था, बताया उन लोगों को, भाई चूहा मरा पड़ा इसमें, मोटा था, और उसी पानी को निकाल के पी रहे थे। बताने पर उस चूहे को निकाला गया, नहीं पी रहे थे। तो ये सब कुएं की दशा कौन देखने जाता है? इसमें क्या मर गया है? चूहा मरा, मेंढक मरा, मेंढक टट्टी पेशाब उसी में पुछ पुछ करके पेशाब करता है, और उसी को सब पीते हैं। शुद्ध बताते हो, वही पंडित जी पीते हैं। पानी कहीं नहीं, जिस जगह कुआं है, उसी कुएं का पानी तो पंडित जी पी रहे हैं, कोई साधु महात्मा भी पी रहे हैं, सब लोग पी रहे हैं। अभी एक मेंढक किसी की बाल्टी में डाल दिया जाए तो कहेंगे ये तो गंदा कर दिया, मेंढक गिर गया। और उस मेंढक जिसमें पता नहीं सैकड़ों मेंढक कूद रहे हैं, उसी में पैदा कर रहे हैं, जन्म रहा है, उसी में खून, उनका थूक, पेशाब सब उसी में है, और उसी को पंडित जी भी पी रहे, सब पी रहे। तो शुद्धता अशुद्धता की बात कर रहे हैं, इसको अशुद्ध नहीं मानते। अशुद्ध मानते इंसान को छू लिया, इसकी परछाई पड़ गई, ये छोटी जात का है, हम अशुद्ध हो गए। तो यहां शुद्ध और शूद्र और कौन है? शुद्ध अशुद्ध यहां कौन है? मूल है जो गंदा हो। मान लो कोई गंदगी, टट्टी साफ करने वाला मेहतर है, टट्टी साफ करता है, और जिस गंदगी जगह को हमने गंदा किया, उसने उसको साफ कर दिया, उसने कौन सा गुनाह कर दिया? वो तो आपकी गंदी जगह को साफ किया, और उसने मेहतर का काम उस टाइम कर रहा, अशुद्ध है, नहा धो लिया तो ठीक, एकदम शुद्ध हो गया। तो कपड़े मैं यहाँ देखता हूँ, गाड़ियों में, स्कूटर पर, स्कूटी पर, एक्टिवा पर बड़े अफसर की तरह लगते हैं, कोट पैंट में, सुपारी सूट में आते हैं झाड़ू लगाने। आप देख के कहो कोई बड़े घर का अफसर है कोई, जब वो झाड़ू हाथ में देखते तो पता लगता है ये मेहतर है। तो कहाँ फर्क है हमारे में उसमें? एक समान है, सभी इज्जत सम्मान चाहते हैं। कौन मेहतर नहीं है? हर आदमी सुबह उठते ही मेहतर का ही तो काम करता है।
टट्टी सब अपनी साफ करते हैं, कौन नहीं करता? अगर जब हम टट्टी साफ करते हैं तो मेहतर नहीं हुए। तो गंदगी को साफ करने से कोई अशुद्ध हो गया, ये सब लोगों ने, ये पंडितों ने सब बिना मतलब का ये बकवास उठाया है। कहा 184 नाना बहुवासन, सो सब सर्भव माटी। एक पाठ सकल बैठाया, छूते धोखा काकी। कभी साहब जड़ को पकड़ते हैं, वे कहते हैं कि एक पाठ, एक पीढ़े के ऊपर 2-4 लोग बैठ जाएं, एक पटना पर, पटड़ा लकड़ी का, उस पटड़े पर 2-4 लोग बैठ जाएं तो अछूत नहीं लगा। जब एक ही पटड़े पर 2-3 लोग बैठे हैं, सब कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का, तो सदगुरु पटड़ा यहां पृथ्वी को बताया, पृथ्वी रूपी पटड़ा पर हम बैठे हैं और इसी पृथ्वी पर सारे जानवरों की लाशें सड़ करके मिलती हैं, गंदगियां फैलाती हैं। पानी में गंदगी है, जमीन में गंदगी है, और पंडित जी उसी जमीन पर बैठे हैं, उसी जमीन का पैदा हुआ खा रहे हैं और लीप पोत करके उसको शुद्ध मानते हैं। तो छूत अछूत कहाँ रह जाता है? छूत अछूत हमारे मन का है। शुद्धता शुद्धता देखना चाहिए, चाहे कोई भी है। शुद्ध हाथ से काम करो, हाथ धो करके कोई सामान दो, अंगूठी छल्ला पहन करके आटा मत गूंधो, रोटी मत बनाओ, क्योंकि अंगूठी छल्ले के अंदर टट्टी साफ करते हम लोग, बच्चों की, अपनी भी नाक थूक साफ करते हैं, और वो गंदगी उस अंगूठी में भी चली जाती। आप बर्तन साफ करते हो, खा लिया, बर्तन को धो करके मांज दिया, शुद्ध हो गया। अंगूठी के कौन निकाल के साफ करता रोज डेली? देखा किसी को? हाथ धोया साबुन से, घर घर करके थोड़ा साबुन लगा कि नहीं लगा, घुमाई उंगली और हाथ धो लिया। साबुन लगाने है, धोने की देर नहीं, तुरंत घुमा देते हैं हाथ को, बस धुल गया। कितने लोग तो टट्टी जाते हैं, मैंने कितनों को देखा है। 50% से ज्यादा लोग साबुन मिट्टी से हाथ नहीं धोते, गए सोच करके आए और नल पर हाथ पानी धोकर झट से कुल्लू करने लगते हैं। शुद्धता तो है सभी को, पेशाब जाओ, अपनी जनिंद्रियों को पानी से धोना चाहिए। कपड़ा अशुद्ध हो जाता है, टुपका पड़ जाता है। देखो मुसलमान लोग कितने, अगर पेशाब कर लिया तो कपड़े बदल करके नमाज पढ़ते हैं, और पानी ले जाते हैं, धोते हैं। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गंदगी, दोनों का शरीर गंदा हो जाता है। शुद्धता बहुत गहरी चीज है। हम लोग शरीर को खूब मांजते हैं, साबुन से रगड़ते हैं, धोते हैं हाथ को, पैर को, सिर को। जिस जगह से गंदगी निकलती है उसको मांजते हैं, वो भी तो शरीर का एक हिस्सा है। लिखा है, कबीर पंथी जीवनचर्या पढ़ो, सदगुरुओं ने लिखा, मिट्टी से उस अंग को, टट्टी के रास्ते को साफ करो, रगड़ दो मिट्टी। पहले जमाने मिट्टी का ही था, इसने लिखा साबुन नहीं थे, मिट्टी से धो लो। लेकिन साबुन है, साबुन से शौच जाने पहले एक हाथ को साबुन से धो लो, 1-2 बार एक हाथ को, फिर दोनों को मिला करके साबुन से धो। कितने लोग हैं कि शौच के बाद साबुन लेते हैं, दोनों हाथों को मिला करके धोने लगते हैं। अशुद्ध एक था, दूसरे को भी अशुद्ध कर लिया, दोनों गंदे हो गए। फिर एक बार धोया, हाथ धो लिया, हो गया शुद्ध। 3 से 4 बार साबुन से हाथ धोना चाहिए, 1 बार या 2 बार एक हाथ को, फिर 2-3 बार दोनों हाथों को मिला करके। और सोच जाएं पेशाब जाते हैं तो पानी से धोना चाहिए। पानी टपक जाता है, पेशाब टपक जाता है, कपड़ा वस्त्र गंदा। मैं शुद्धता की बात कर रहा हूं। अगर शुद्धता की बात करते हो तो जहां शुद्धता है वहां हम शुद्धता नहीं करते, छूत अछूत ढूंढते हैं।
टट्टी के जगह को भी साबुन से, चाहे 2 बार जाओ चाहे 3 बार जाओ, साबुन लो और साबुन से पानी से साफ करने के बाद में शुद्धता के लिए साबुन एक हाथ में, उसी हाथ में जिस हाथ को गंदा किया है। और ये भी नहीं, साबुन को गंदे हाथ से उठा करके ना लो, या कोई टुकड़ा साबुन, हाथ धोने वाला साबुन होता है दूसरा है, उससे लो, नहाने वाले साबुन से नहीं। तो साबुन भी अलग ही होना चाहिए। उस साबुन से फिर हाथ को भी साफ किया और गंदी जगह को साफ करके धो लिया, आप तब शुद्ध हो गए। शरीर को शुद्ध नहीं किया और मनुष्य अशुद्ध में अशुद्धता ढूंढते हैं। और सबसे अशुद्ध क्या है? मक्खी गंदगी पर बैठती है, टट्टी पर बैठती है। मक्खी से गंदा कोई जानवर है? देखिए, पंडितों ने कहा मक्खी गंदी नहीं है। तो मक्खी जो है भोजन पर पंडित जी की बैठती है, सबके भोजन पर बैठती है, कितने दूध में गिर जाती है, कई लोग मक्खी निकाले घुट से पी जाते हैं। कितना गंदा है। मक्खी गंदी जगह से टट्टी से छू के आई है टट्टी को, और उसी में झट से आपके थाली में बैठ गई, चावल पे बैठ गई, रोटी पे बैठ गई, आपके मुंह तक में, मुंह में भी बैठ जाती है। क्या मुंह धोते हो? क्या रोटी को धोते हो? मक्खी बैठी क्या करते हो? सबकी थाली में कोई, चाहे साधु संत महात्मा पहुंचा, कोई शुद्ध करने वाला है, लेकिन मक्खी बैठी ही जाती है। जहां अपना बस न चले उसको निभाना पड़ता है। अब पानी के बिना बस नहीं चलता, पीना पड़ता है। जहां कुएं हैं पीना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ किसी कुएं का, किसी गंगा जल का, किसी चीज का खंडन नहीं कर रहा हूं। पंडित जी की बात को लेके जो सदगुरु ने कहा, पंडित बांडे बोझ पियो तुम पानी, पंडित देखो मन में जानी। पंडित जी की बात जो कर रहे हैं ना, पंडित जी छूत छूत मनुष्य में मानते हैं, लेकिन छूत कहाँ घुसा है? चीजों को लेकर के पवित्र, हर चीजों को शुद्ध हाथ से छुओ। गंगा जल है, कौन सी जगह से आया है उसको भी देख के समझ के पियो। सदगुरु कहते हैं छुआछूत से वही अलग हो सकता है जो मोह माया से दूर पर रहे। छुआछूत से कभी भी अलग नहीं हुआ जा सकता। छुआछूत होती है। यदि हम समाज में जी रहे हैं, भैया देखो चीनी कहाँ से बनती है, शक्कर गुड़ कहाँ से बनता है। रात को उस चाक को जिसमें चाशनी डाल देते हैं, कुत्ते चाट के जाते हैं रात में। कोई धोता है चाक को जिसमें गुड़ डाल बनता है? कुत्ते चाट जाते हैं। पकते पकते कोई इसमें गुड़ के अंदर ही कोई जानवर गिर जाता है, चूहा देखा, चूहा गिर गया, उसको क्या गुड़ को फेंकते हैं? निकाल के फेंक दिया, घोट दिया अपना, उस चूहे को निकाल दिया। और कुत्ते उसमें चाक के ऊपर हो सा रात में पेशाब कर गए हों, चाट गए हों, गुड़ रहता ना। कोई चाक को देखा कि यहाँ गुड़ बनता है? आज की पीढ़ी तो बहुत कम जानती है। हम लोगों ने देखा उस पे कुत्ते घूमते हैं, चाट जाते हैं, पेशाब कर देते हैं। और सवेरे जब आता है गुड़ बनाने वाला, रस पका करके खूब गाढ़ा करके चाशनी बनाई, उसी में डाल देते हैं और गुड़ या शक्कर बन जाती है। तो यहाँ पर क्या करा जाए? बेबस हैं, खाना पीना पड़ता है। शुद्धता अशुद्धता का ध्यान रखना, जहां तक बस चले शुद्धता शुद्धता का ध्यान रखो। हाथ साफ करके कोई चीज छुओ, खाओ। बैठे हो 15-20 मिनट से और खाना आने में टाइम लग गया और आया झट से खाने लगे। हम लोग हाथ धो करके बैठते हैं, लेकिन जब खाना आता है तो पानी मांगते हैं। हो सकता है कुर्सी खींच के बैठे हैं, कुर्सी छुई गई, ध्यान ही नहीं रहता कुर्सी छू रहे हैं। और हो सकता है बैठे 10 मिनट हुए, कहीं नाक में, आंख में, सिर में, पैरों में खुजला दिया हो, इसलिए 10-15 मिनट के बाद भी बैठे हैं तो हाथ धो के फिर भी हाथ धो लो।
ये शुद्धता है। और उस कोई चीज कहीं से आई है, शुद्धता संग से आई है, कहाँ से बनाई है, किसने दिया है, भोजन कौन बना के दिया, इसका भी ध्यान रखो। किसके घर से आया है, ये ना देखो जाति पाति, कैसे तरीके से बनाया गया है, शुद्ध तरीके से बनाया गया क्या शुद्ध। लेकिन लोग सब शुद्ध ही बनाते हैं, माताएं बहनें होती हैं, जितना उनको पता होता उतना ही करती हैं। लेकिन जहाँ कहीं भोजन करना हो, आप वहाँ पर जाओ, उन माताओं बहनों बेटियों को बता दो कि बेटा ऐसे तरीके से भोजन बनाना, ऐसे तरीके से बनाएंगे हो। आप बताओगे नहीं तो फिर कैसे उनको पता लगेगा। यही चीजें सत्संगों में भी सुनाई जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए शक्ति चले तक शुद्धता अशुद्धता का व्यवहार बरते। जहाँ बस नहीं चल सकता वहाँ मजबूरी है। ज्यादा अशुद्धता का व्यवहार भी नहीं चल पाता। सदगुरु कबीर साहब कहने का अभिप्राय है कि अन्य प्रकार के छूत को तुम झेल लेते हो जो सचमुच में बुरा है, लेकिन यदि कोई पवित्र हाथ से तुम्हारी कोई वस्तु को छू लेता है और तुम उसको अशुद्ध बताते हो। इसी को लेकर के सदगुरु ने यहां शुद्ध अशुद्धता की बात करी। ये शुद्ध शुद्ध सब तुम्हारा पाखंड है। कुत्ते थाली को चाट लेते हैं, कुत्ते के कौन कुत्ते शुद्ध होते हैं, मांझ दी अशुद्ध हो गई। और किसी छोटी जाति के ने, जिसको भंगी कह देते हैं, वाल्मीकि कह देते हैं, चमार कह देते हैं, और भी कोई जातियां बहुत हैं, इनको अशुद्ध मानते हैं। जाति तो बनाई गई है, कोई सब मनुष्य एक समान है, सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। जाति पाति एक कर्म कर है, पहले कर्म कर थे, सबको नाम दिया गया, सब एक समान थे, सब आपस में शादी ब्याह करते थे। कोई धोबी है, कोई नाई है, कोई जूते बनाने का, लेकिन सब इंसान सब आपस में शादी ब्याह करते थे। धीरे धीरे ये प्रथा आपस में दूरियां बनाती चली गई। ये तो छोटा काम करता है तो नाई का है, तो जो जूता बनाता है चमार है। ऐसे ही छुआछूत बढ़ते बढ़ते छुआछूत बहुत बड़ी। तो कबीर के साहब के जमाने में छुआछूत का बहुत जबरदस्त बोलबाला था। तभी उस पर सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पंडित को पकड़ करके खींचा है, पंडित को लेकर के कहा, क्योंकि पंडित ही मेन मूल है छुआछूत को लेकर के आडंबर को फैलाने वाला। वस्तुतः जन्म से कोई अछूत नहीं होता, कोई अपने गंदे कर्मों से अशुद्ध होता है। उस समय तक अशुद्ध रहता है जब तक वो गंदा काम करता है। नहा धो करके कपड़े अच्छे पहन लिए, आपके समान हो गया। बर्तन गंदे हैं, उनको धो मांज लिया, शुद्ध हो गया। अपना हाथ साफ कर लिया, शरीर साफ कर लिया, शुद्ध हो गया। गचड़ पचड़ हाथ नहीं धोना चाहिए, गचड़ पचड़ नहाना नहीं चाहिए। कम से कम है कि 2 बाल्टी से कम नहीं नहाना चाहिए। अरे 1 बाल्टी में तो शरीर गीला ही होता है। कहीं जल्दी हो, अचानक जाना है तो अलग बात, लेकिन कितने को देखते हैं थोड़ा पानी इधर डाला कपड़े के अंदर, थोड़ा इधर डाला, और बस थोड़ा सिर पे डाला, बस हम भागे, ठंड लगती है। ये कोई नहाना हुआ? गंदगी शरीर की साफ नहीं हुई, पसीना साफ नहीं हुआ। कपड़ा लेकर कोई, जो कपड़ा हम धोने के लिए रखते हैं, उन कपड़े को भिगो के पूरे पीठ को खींच खींच करके रगड़ना चाहिए। पीठ को, कभी पीठ हाथ नहीं जाता तो कपड़े से रगड़ो। कोई परना, कोई कपड़ा, तौलिया रखो, उस तौलिए से कमर को खींच खींच के रगड़ो, आगे से रगड़ो, पीछे से रगड़ो, पैर को रगड़ो, तब सफाई होती है। गए बस नाम चारा कि नहाना जरूरी है, नहा के आ गए, कपड़ा गीला हो गया, बस हो गया स्नान। ये कोई स्नान है? स्नान में कम से कम है कि 1 घंटा लगना चाहिए, नहाना धोना बुरुश करना।
टट्टी वगैरह सब घंटे से कम नहीं लगता है। अगर कोई बस 15-20 मिनट में आ गया ना, ना तो ढंग से हाथ शुद्ध किया, हाथ हो न ढंग से नहाया, तो हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने शरीर का, खाने पीने, नहाने धोने का ध्यान नहीं रखते। बस अहंकार में है, ये छुआछूत है, ये मिथ्या जात पात को लेकर ये अहंकार में लोग डूब रहे हैं। ऐसी भावनाओं की दीवारों को बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। तो सदगुरु ने यहाँ पर अछूत अछूत को लेकर के कहा, स्वच्छ वही होगा जो शुद्धता से रहता होगा। एक दृष्टि से देखा जाए तो जन्म से सब अछूत है, दूसरी दृष्टि देखा जाए जन्म से कोई अछूत नहीं है, क्योंकि सब एक समान हुए हैं। जनेऊ तो बाद में पहनते हैं, तो पंडित बाद में हुए कि नहीं? उस टाइम क्या पंडित जी थे? पंडित जी बाद में बने, खतना बाद में कराया, मुल्ला जी बन गए, साधु बने, कपड़े रंगे, सब ये बाद में साधु बने। शुरू में तो सब उसी गंदगी में से लिपट करके आए हैं। तो कबीर साहब कहते तुम्हारी पैदाइश सब सब एक समान है और सब शुद्ध शुद्ध एक समान है। शुद्धि अशुद्धि से वही मुक्त होगा जो मोह माया से मुक्त होगा। यह संसार सकल है मैला, राम ताहे यह संसार सकल है मैला, राम गहे तो साचा। सदगुरु कहते हैं कि तुम अपने मन की मलिनता को दूर करो, मन को शुद्ध रखो। शुद्ध अशुद्ध आपके मन से भी है। मन को पवित्र रखोगे तो तुम्हारे लिए सब शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध का ध्यान दे करके खाओ, बैठो, उठो, बस। इसलिए सदगुरु कबीर साहब लास्ट में कहते हैं कि कहे कबीर छूत विवर्जित जाके संग न माया। छूत वहीं जिसके अंदर माया ना हो, मोह माया के जाल में उलझा हुआ है और छूत अछूत की बात करता है। तो छूत अछूत की कहाँ से आई है? छूत हमारे मन से आई है। तो मैं ज़्यादा नहीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको।